हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्या है अपना? ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट रेक्टिफायर है अपना। कौन सा? ब्रिज रेक्टिफायर। देखो है वैसा का वैसा ही, सेम टू सेम जैसा पीछे अपन ने बनाया था। ये अपना है वो ही VI। ठीक है, ये VP साइन ओमेगा T, और ये अपनी प्राथमिक कुंडली है और ये अपनी द्वितीय कुंडली है, सेकेंडरी कॉइल है, और यही अपना अनुपात रहेगा 1:n। क्लियर है? पहले तो सुनो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है किसकी? ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि सेतु दिष्टकारी की। देखो, एक ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के क्या एक ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के पूर्ण चक्र को दिष्ट चक्र में या दिष्ट संकेत में परिवर्तित करे तो उसे सेतु दिष्टकारी कहा जाता है। आई रिपीट, एक ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के पूर्ण चक्र को दिष्ट संकेत में परिवर्तित करे तो उसे सेतु दिष्टकारी कहा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके उपकरण की व्याख्या। देखो, उपकरण के अंदर इसके अंदर क्या है? यही अपनी AC है, पता है, और एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है अपने पास। क्या है? एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। ये अपना AC है, ये अपना DC है, और ये बीच के अंदर अन्योन्य प्रेरण लगा हुआ है। इन दोनों के फेरों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:n। एक चीज़ का डिफरेंस आया है बस, इसके अंदर पहले वाले में कितने थे? 2 डायोड लगे थे। इसके अंदर कितने डायोड लगे हैं? 4 डायोड लगे। ठीक है, एक डायोड है अपना D1, एक है D2, एक है D3, एक है D4। क्लियर है? अब 2 डायोडों के तो आगे के सिरे जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब N टर्मिनल जुड़े हुए हैं, और 2 डायोड के पीछे के सिरे जुड़े हुए। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे बनेगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा भाई, ये ऐसे। देखो, यहाँ पे D2 का N सिरा जुड़ा है और सेम टू सेम D3 का N सिरा जुड़ा है, तो ये ऐसे शेप आ गई, इसकी आ गई। अब देखो, D1 वाला के P सिरा HP जुड़ा है और D4 का P सिरा HP जुड़ा है, तो दोनों की ऐसी शेप आ गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो लोड प्रतिरोध लगाया है अपन ने, आप चाहो तो इसको H और C के बीच में सीधा भी दिखा सकते हो। क्या? ये जो लोड प्रतिरोध अपन ने लगाया है, इसको इतनी बड़ी प्रोसेस ना करके आप लोग यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर एक बार अपन ने क्या किया, इसको ऐसे विस्थापित किया। ये वैसे तार ही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब मैं इसकी बोल रही हूँ उपकरण की व्याख्या। वैसे इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, बस इतना ही है कि 4 डायोड लगे हुए हैं और ये अपना निर्गत है, जिसके ऊपर क्या प्राप्त होती है अपने को? निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, मैं एक बार बोल देती हूँ इसकी व्याख्या, आप लोग सुन लेना। यहाँ एक साधारण ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये क्या है? साधारण ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता कितनी है? VI = VP साइन ओमेगा T। जानते हो, पीछे से 2 टॉपिक पढ़ के आए हो। प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। यहाँ प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या अनुपात? 1:n है। यहाँ ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 4 डायोड क्रमशः 4 डायोड मिलकर एक सेतु का निर्माण कर रखा है। ठीक है, हाँ, एक नई बात यह है कि ये जो चारों डायोड है ये मिलकर एक सेतु का निर्माण कर रखा है। क्लियर है यहाँ तक? इस सेतु में डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3, डायोड D4 होते हैं। इस सेतु से निर्गत प्राप्त करने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या लगा रखा है? RL लगा रखा है। ठीक है, प्रतिरोध RL लगा होता है। क्लियर है यहाँ तक? आपको VP पता है क्या होती है? प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान होता है, वो वाला VP। ओके, VS = आप लोग जानते हो क्या होता है? NVI होता है। देखो, VP = आप लोग जानते हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होती है? प्राथमिक कुंडली पर शिखर, वोल्टता का शिखर मान होता है। ठीक है, VS = आप लोग जानते हो NVI होता है। क्या होता है? NVI होता है। NVI की वैल्यू आप लोगों के पास है क्या है? VP साइन ओमेगा T। अब NVP को अपन ने एक नाम दिया था क्या? EM।
दिया था। तो वी एस इक्वल क्या आ जाएगा, ई एम साइन ओमेगा टी। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। देखो, हाँ जी, क्रियाविधि की बात करेंगे। इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसको हटा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ से वैल्यू चाहिए थी, वो अपन ने निकाल दी, और अब इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, कोई काम नहीं है इसका। ये लो जी, सारी प्रोसेस ओनली इसी के अंदर करेंगे, ध्यान से सुनना। जब डायोड अग्र बायस में होता है, क्लियर है? इसके साथ साथ अपन ग्राफ का निर्माण भी कर लेते हैं, देखो सही रहेगा अपने लिए। अपना वी आई का यानी कि प्राथमिक कुंडली का ग्राफ अपने को ऐसे मिलता था, पढ़ के आए थे। यहाँ पे क्या प्राप्त होती है अपने को, इनपुट, कौन सी, एसी प्राप्त होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। ये पॉजिटिव हाफ सर्किल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब द्वितीय कुंडली पर बना लेते हैं वी एस। वी एस पर भी सेम टू सेम ऐसा ही था, ये लो। ये कोई बात नहीं है कि इसकी वोल्टता कम है ज़्यादा है, नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या प्राप्त होती थी, इनपुट। अच्छा जी, हाँ छोड़ो इसको, ठीक है, ओके। अब अपन ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, वही पॉजिटिव हाफ सर्किल के अंदर चलते हैं। देखो यही पॉजिटिव हाफ सर्किल, ओके, उठा लेते हैं यहाँ से पॉजिटिव हाफ सर्किल। पॉजिटिव हाफ सर्किल की कंडीशन आप लोगों को पता है क्या होती है, डायोड का पी सिरा पॉजिटिव और डायोड का एन सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तब अपन फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। तो ये वाला उठा लो आप, तो यहाँ से किसको, इस पॉजिटिव हाफ सर्किल को। तो क्या हो गया, ए के ऊपर अपने को पॉजिटिव मिलेगा और जे के ऊपर नेगेटिव मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसकी बात कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस की। कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर अपन ने पॉजिटिव लगाया और यहाँ पे अपन ने नेगेटिव लगाया। अब चलो बात करते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके सिरे पर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके सिरे पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब देखो ये यहाँ से, अब इसके अंदर ये चेक करेंगे अपन कि इसके अंदर कितने डायोड काम करेंगे और कितने डायोड काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक करेगा, दो करेंगे, दो नहीं करेंगे, या दो करेंगे, तीन करेंगे, या एक नहीं करेगा, वो चेक करते हैं अब अपन इस पॉजिटिव हाफ सर्किल को लेकर। पॉजिटिव हाफ सर्किल की कंडीशन आप लोगों को पता है कि इस बी को, इस ए को तो जोड़ दो पॉजिटिव से और इस वाले सिरे को जोड़ दो नेगेटिव से। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है तो इसका सिरा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका ये सिरा भी कितना हो जाएगा, नेगेटिव। अब चेक करते हैं अपन, ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगी। ठीक है, D2 डायोड पर पॉजिटिव का पी सिरा किससे जुड़ा है, सॉरी डायोड का पी सिरा किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है, जुड़ा है। ठीक है, तो डायोड D2 यहाँ पे काम करेगा, अग्रबायस में है तो करेगा। अब ये पॉजिटिव इस D1 का कौन सा सिरा जुड़ा है, यहाँ पे N सिरा जुड़ा है जो पश्च बायस में होता है। तो ये D1 यहाँ पे कौन से बायस में आ गया, पश्च बायस में आ गया। तो यहाँ पे D1 काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक कर लेना, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो इसके सिरे पर कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब डायोड के इस सिरे में यानी का पी सिरा, डायोड का जब पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हो, डायोड का एन सिरा नेगेटिव से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हो, फॉरवर्ड बायस बोलते हो। ठीक है, तो डायोड का पी सिरा किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है, जुड़ा है। अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव से जुड़ा तो बेसिक सी बात है ये नेगेटिव से जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में, यानी कि ये काम करेगा। अब ये पॉजिटिव इस वाले डायोड पे आया तो ये कौन सा सिरा है, एन सिरा है। अगर डायोड का पॉजिटिव एन सिरा जुड़ा हो और डायोड का पी सिरे पे नेगेटिव जुड़ा हो तो कौन सा होता है, रिवर्स बायस होता है। तो ये कौन सा बायस हो गया यहाँ पे,
रिवर्स बायस जो कार्य नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ नीचे, इस माइनस पे आओ। अब यहाँ से चेक करो, ये माइनस अगर इधर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? D3 के पास। तो देखो डायोड का P सिरा नेगेटिव से जुड़ा हो और डायोड का N सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हो तो कौन सा होता है? रिवर्स बायस होता है। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, ये नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो कहने का मतलब नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये कार्य करेगा यहाँ पे। अगर नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो कौन सा बायस हो गया? रिवर्स बायस हो गया, जो यहाँ पे ये कार्य नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक ऐसे पहचानने में? तो कहने का मतलब यहाँ पे दो डायोड तो कार्य करेंगे और दो डायोड कार्य नहीं करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? आ जाओ अब बात करते हैं अपन आगे। देखो अगर डायोड अग्र बायस में होता है, क्लियर है, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो अपन उसको कैसे दिखा देंगे? मान लो ये डायोड है आपका, ठीक है, ये डायोड का पॉजिटिव सिरा है और ये डायोड का नेगेटिव सिरा है, तो ये कौन से में हो गया? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में हो गया। अगर फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका व्यवहार एक लघुपथित परिपथ की तरह करता है, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसका व्यवहार एक शॉर्ट सर्किट की तरह करेगा, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी था, याद हो तो पीछे वाली क्लास में। क्या करेगा? ये लघुपथित की तरह कार्य करेगा। कौन से बायस में? फॉरवर्ड बायस में। तो इसको आप हटा के कैसे ऐसे दिखा सकते हो? ये लो, ये एक लघुपथित के रूप में कार्य करने लग गया। अगर डायोड का ये सिरा नेगेटिव हो और ये सिरा पॉजिटिव हो तो ये कौन से में जुड़ गया? ध्यान से सुनना। अगर डायोड का P सिरा नेगेटिव से जुड़ा हो और N सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हो तो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हुआ तो रिवर्स बायस में, पश्च बायस में हो तो व्यवहार कैसे करेगा? खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। रिवर्स बायस में होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है तो कल भी बोली थी, परसों भी बोली थी क्लास के अंदर, अगर धारा का प्रवाह नहीं होता है तो वो सर्किट कैसा होता है? ओपन सर्किट मान सकते हो आप उसको। अरे भाई मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। इसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसको अपन ने एक शॉर्ट सर्किट की तरह दिखा दिया। कहने का मतलब दो चीज़ें ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर डायोड अग्र बायस में है तो उसका व्यवहार एक लघुपथित की तरह करेगा, तो वो डायोड लघुपथित की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर है? अगर डायोड पश्च बायस में है तो वो खुले परिपथ के रूप में व्यवहार करेगा। अब अपन यहाँ पे यही दिखाएंगे, ध्यान से सुनो, समझने लायक बात है बहुत अच्छे से। ये देखो अपन ने ये चेक किया, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कार्य कौन कौन से डायोड कर रहे थे? ये डायोड कार्य कर रहा था तो इसको अपन ने किस रूप में दिखा दिया? ये लो, किस रूप में दिखा दिया? शॉर्ट सर्किट के रूप में। क्लियर है? अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला या नेगेटिव सिरा जुड़ा है तो ये रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में हो गया तो पता है कि कार्य नहीं कर रहा है। अगर रिवर्स बायस में है तो उसको वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो इसको यहाँ से हटाकर ये लो ओपन कर दो। कर दिया? ठीक है। अब आ जाओ इस माइनस वाले में। इस माइनस वाला, ये माइनस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो पता है कौन सा बायस है? फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है तो उसकी किसकी तरह व्यवहार करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। ये लो दिखा दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो डायोड कौन से बायस में कार्य करेगा? रिवर्स बायस में कार्य करेगा। रिवर्स बायस में कार्य करेगा तो व्यवहार कैसे करेगा? ओपन सर्किट की तरह। लो हटा दो, इसको ओपन कर दो। D3 कर दिया भाई। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, समझ में आया सब कुछ। कब ये कंडीशन कब आई अपने पास, जब इस पॉजिटिव सर्किल को यहाँ से निकाला तब। इस पॉजिटिव सर्किल के लिए अपन ने ये माना तब आया। तो एक बात सुनो, आप लोग जानते हो धारा कहाँ से कहाँ बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अपन ने इसको इस रूप में तो दिखा दिया। अब अपन यहाँ पे धारा प्रवाह करते हैं। धारा का प्रवाह कहाँ से होगा, यहाँ से, चलो चल लो, यहाँ से होके शॉर्ट सर्किट है तो प्रवाहित होगी, ये लो। अब यहाँ पे होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आगे क्या है, ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो यहाँ ना करके यहाँ चल लो, ये लो, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ऊपर चले, नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है, धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो नीचे की साइड आ जाओ, ये लो, हो गया, धारा का प्रवाह हो गया। तो इस वाली धारा को आप लोग बोल देना I1। क्लियर है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। नहीं समझ में आए, ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, एक और बताएंगे उसमें समझ जाना अच्छे से। क्लियर है। तो देखो इसके अंदर धारा अपने को कहाँ प्राप्त होगी, ये लो, I1 धारा प्राप्त हुई, ठीक है। I1 धारा के लिए कौन कौन से डायोड के लिए मिलेगी ये I1 धारा, डायोड D2 और डायोड T4 के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि यही तो है दोनों शॉर्ट सर्किट में, इन्हीं में तो धारा प्रवाहित हो रही है। तो कौन कौन से डायोड के लिए मिलेगी अपने को, डायोड D2 और D4। तो यहाँ पे लिख देना D2 व D4 के लिए, ठीक है। कौन सी सर्किल में मिल रही है, पॉजिटिव हाफ सर्किल में मिल रही है, तो ये लो। हाँ भाई, यहाँ पे ये ऐसे ज़रूर बनाना लाइन सी, मैं तो भूल गई, ये लो जी, ठीक है। पॉजिटिव हाफ सर्किल में मिल गई, नेगेटिव हाफ सर्किल में है नहीं, क्यों, क्योंकि बात ही नहीं की है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर से किस में मिलेगी, पॉजिटिव हाफ सर्किल में, ये अपन ने इसे बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इस नेगेटिव हाफ सर्किल की, ठीक है। नेगेटिव हाफ सर्किल की कंडीशन क्या होती है, फिर से डायोड लगा दो यहाँ पे, फिर से चेक करेंगे अपन, देखो, ठीक है, फिर से चेक करेंगे, बड़ी मज़ेदार है इलेक्ट्रॉनिक्स, देखना। ये ऐसे था ना, यहाँ पे एक डायोड यूँ लगा था, एक डायोड यूँ लगा था, और एक डायोड यूँ लगा था, और ये वाला डायोड यूँ लगा था, ये लो जी। फिर से अपन ने डायोड जोड़ दिए, इसको बोल दो D2, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान से देखना, इस पॉजिटिव हाफ सर्किल को उठा लो यहाँ से, इसकी कंडीशन क्या होती है, ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, किसकी बात कर रहे हैं, इस नेगेटिव हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं, तो इसको उठा लो यहाँ से। कंडीशन क्या होती है इसका, डायोड का P सिरा नेगेटिव और डायोड का N सिरा पॉजिटिव, तो इसको अपन ने कर दिया नेगेटिव और इसको आप कर दो पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके सिरों पे क्या रहेगी, नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके सिरों पे क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्लियर है भाई यहाँ तक, चलो। हाँ जी, ध्यान से देखना, बात हो गई, इस पॉजिटिव हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, ए पॉइंट को नेगेटिव और जे वाले पॉइंट को पॉजिटिव कर दिया। क्लियर है। अब आ जाओ, बात करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से डायोड में धारा प्रवाहित होती है और कौन कौन से में नहीं होती है। ये माइनस है, तो देखो कंडीशन क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कार्य नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, बिल्कुल कार्य करेगा, करेगा, ठीक है। अब आ जाओ इस प्लस की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो रिवर्स बायस हो गया, कार्य नहीं करेगा, तो ये लो। अब बैटरी का
पॉजिटिव टर्मिनल इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे डायोड D3 कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कहने का मतलब D1 और D3 कार्य करेंगे, D2 और D4 कार्य नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब आ जाओ, अगर ये कार्य कर रहा है तो आप लोगों को पता है कौन सा सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ। पता है ना कंडीशन, अगर डायोड फॉरवर्ड अग्र बायस की तरह कार्य करे तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अगर डायोड पश्च बायस की तरह कार्य करे तो वह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको यहाँ से हटा दो, जो कार्य कर रहे हैं उनको लघुपतित कर दो, और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको क्या कर दो, शॉर्ट ओपन सर्किट कर दो। ये लो, ये यहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं तो इनको बोल दो ओपन। बिल्कुल जी बोल देंगे। ये लो जी, अब धारा का प्रवाह भी चेंज होगा, ये नहीं होगा। देखो आते हैं अपन, धारा के प्रवाह को हटाओ यहाँ से, धारा के प्रवाह को हटाओ यहाँ से। चलो हटा दिया, यहाँ से भी हटाओ, यहाँ से भी हटाओ। ठीक है, अब कर लेते हैं अपन इसके अंदर धारा का प्रवाह। अब आप लोगों को पता है धारा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और कहाँ पे ख़त्म होती है, नेगेटिव पे। क्लियर है, धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो प्रवाहित कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो। ये लो, ये लो, ये लो, यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो चलो फिर आगे, ये लो, ये लो, ऊपर जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो फिर चलो यूँ करते हुए, यूँ करते हुए धारा प्रवाहित कर दो। ये लो, ये लो जी, यहाँ से यहाँ जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो फिर यहाँ प्रवाहित कर दो, ये करते हुए, ये करते हुए, ये माइनस में आ गई। क्लियर है यहाँ पर, धारा का प्रवाह अपन ने यहाँ पे कर दिया। तो एक चीज़ देखो, तो ठीक है, अब किसके लिए, इस धारा को बोल दो आप I2। क्लियर है, पॉजिटिव के लिए जो धारा मिली थी उसको अपन ने नाम दिया I1, नेगेटिव के लिए जो धारा मिली उसको अपन ने नाम दिया I2। ओके, अब ग्राफ बनाएंगे अपन किसके लिए, धारा I2 के लिए। कौन कौन से डायोड कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, D1 व D3 के लिए। कौन से सर्किल में बनेगी, कौन से सर्किल की बात की थी, नेगेटिव सर्किल की। तो लो, नेगेटिव सर्किल में कौन सा सर्किल प्राप्त होगा, पॉजिटिव सर्किल प्राप्त होगा। तो ये लो, ये तो प्राप्त ही नहीं होगा, बात किसकी कर रहे हैं, नेगेटिव वाले की। ये लो, बन गया। अब एक चीज़ और देखना, ये RL है, RL है, तो इसमें देखो धारा दोनों की समान प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। अग्र बायस में भी सेम ही प्राप्त हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और पश्च बायस में भी नीचे की तरफ आ रही है। तो दोनों का इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगला डायग्राम खुद ही बोल रहा है कि अग्र बायस में भी धारा का प्रवाह ऐसे ही होगा और पश्च बायस में भी धारा का प्रवाह ऐसे ही होगा। तो अपने को RL यानी इनपुट पर आउटपुट पर धारा का प्रवाह कैसे मिलेगा, इन दोनों का इक्वल करके मिल जाएगा, यानी कि सेम मिलेगा। क्लियर है, सेम मिलेगा। तो अपन को V आउटपुट पर धारा का प्रवाह कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये लो जी, ये क्या प्राप्त हुआ अपने को यहाँ पे, आउटपुट। क्लियर है सबको, आउटपुट। आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ, DC। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये अपना क्या था, सेतु दिष्ट कार्य था। अब देखो बात करते हैं अपन इसकी, ग्राफ समझ में आया भाई सबको, डायग्राम समझ में आया, धारा का प्रवाह समझ में आया, डायोड कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं ये भी समझ में आया। तो चलो अब अपन बात कर लेते हैं इसके लिए आगे। अब इसको हटा दो और थोड़ा सा इसके डायग्राम में भी चेंज करते हैं, फिर अपन बात करेंगे
इसकी प्रदीप शिखर वोल्ट था। अब आप बोलोगे कि मैडम की औसत धारा का मान है वो कौन निकालेगा? अरे वो भी निकाल लेंगे भाई, पर वो ऐसे नहीं निकालेंगे अपन। यहाँ पे देखो, इस डायोड से धारा का प्रवाह हटाओ एक बार, ठीक है, हटा दो। डायग्राम भी अच्छा सा नहीं बन रहा है। बनाते हैं अपन अपना डायोड। ये लो जी, ऐसे अपना कुछ डायोड था और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मिला दो भाई। चलो, अपना जो प्रतिरोध बाहर लगा हुआ था उसको अब अभी अपन क्या कर लेते हैं, अंदर लगा देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो। अब अपन इसको क्या कर देंगे, अंदर ले लेंगे। ये डायोड D1 D2 D3 और ये हो जाएगा अपना D4। छोटा हो गया डायग्राम, कोई बात नहीं है। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ द्वितीय कुंडली पर वोल्टता कितनी है, Vs है। धारा प्रवाह होने पर दो डायोड क्या होते हैं, यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखने लायक चीज है या फिर ध्यान देने लायक है, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे डायोड की बात की थी, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे दो डायोड कार्य करते हैं, तब दो डायोड कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ओनली दो ही डायोड कार्य करते हैं। और अपन ने पीछे जो प्रतिरोध माना था, जैसे कि द्वितीय कुंडली पर RF ऐसे कुछ करके माना था, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, और एक RL का अपने पास होता है लोड प्रतिरोध जो लगा होता है, जिसको अपन RL बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे उसको देखो, यहाँ धारा प्रवाह होने पर दो डायोड श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, अतः डायोड का प्रतिरोध अपन कैसे लिख देंगे, 2RF लिखेंगे। वहाँ पे डायोड के प्रतिरोध को क्या लिखा था, ओनली RF लिखा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2RF। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डायोड कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS है और लोड में प्रवाहित धारा क्या है, I है। I निकालना है अपने को, बेसिक सी बात है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, Vs अपॉन RS प्लस 2RF अपॉन RL। ये क्या है, द्वितीय कुंडली पर वोल्ट था, और ये डायोड पर लोड प्रतिरोध है, सॉरी डायोड पर प्रतिरोध और ये लोड पर प्रतिरोध। इसको मैंने 2RF क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो डायोड कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि RS प्लस 2RF इक्वल R, ठीक है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा अपना, Vs अपॉन R प्लस RL। ओके, क्लियर है? यही निकालना था अपने को। अब यदि कंडीशन सुनना, हाँ, Vs की वैल्यू क्या होती है भाई, अच्छा जी, Vs की वैल्यू होती है Em साइन ओमेगा t, जो पीछे निकाली थी अपन ने। तो Em R अपॉन RL साइन ओमेगा t, चूँकि Em अपॉन R प्लस RL इक्वल जानते हो आप क्या होता है, Im होता है, यही होता है। तो वैल्यू पुट कर दो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, I इक्वल Im साइन ओमेगा t। देखो, अब लिमिट यूज करोगे यहाँ पे, कहाँ तक कौन सी धारा काम करती है और कहाँ तक कौन सी धारा काम नहीं करती। देखो, यदि 0 से लेके t से लेके t/2 तक t/2 हो तो
कौन सी धारा कार्य नहीं करेगी भाई? I2 कार्य नहीं करेगी, पता है बेसिक सी बात। तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा? IM साइन ओमेगा t। यहाँ पे I2 कार्य नहीं करेगी, I2 नॉट इक्वल 0। अगर यही कंडीशन कहाँ से कहाँ तक लग जाए, T/2, एक तो ये है और एक ये है, यदि T/2 से T ठीक है हो तो कौन सी धारा कार्य करेगी? I2 कार्य करेगी। कितनी? IM साइन ओमेगा t। I1 क्या करेगा? 0। अब ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं। कौन सी की? नेगेटिव हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे।